आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोषण ट्रैकर ऐप्स के माध्यम से नाश्ता एवं खाना की एंट्री किस तरह से करना है, इसकी जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं शानदार वीडियो को। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पोषण ट्रैकर ऐप्स में सबसे पहले उनके लिए डेली ट्रैकिंग में जाना है। इस तरह से आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार करना है। यदि आपने आंगनवाड़ी केंद्र संचालित नहीं किया है तो वो संचालित करने के बाद इस तरह से खोले का आ जाएगा। और सबसे पहले आपके लिए करना क्या है वो आप यहाँ पर समझ लीजिए। सबसे पहले आपके लिए आप आंगनवाड़ी केंद्र पर उपस्थित हो जाते हैं तो आपके लिए जो भी गतिविधि होती हैं, जैसे नाश्ता खाना बढ़ रहा है तो उसका फ़ोटो आपको निकाल लेना है। उसके बाद आपके लिए यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको इस तरह से बच्चों की उपस्थिति आपको दर्ज करनी होगी। तो सबसे पहले जितने भी आपके आंगनवाड़ी केंद्र पर जितने भी बच्चे रहेंगे, पहला यहाँ पे कॉलम जो रहेगा वो बच्चों की उपस्थिति का रहेगा। तो सबसे पहले बच्चों की उपस्थिति इस तरह से हम यहाँ पे दर्ज करके आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से जितने भी आप बच्चे की उपस्थिति दर्ज करते जाएंगे उसकी संख्या नीचे काउंट होकर आती जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये बच्चों की संख्या इस तरह से काउंट होती जा रही है। जो बच्चा उपस्थित नहीं हुआ है उसको आप छोड़ सकते हैं और जो उपस्थित हुआ है उसकी जानकारी आपको इस तरह से भरना है। तो इस तरह से हम भर देते हैं जितने भी बच्चे उपस्थित हुए हैं। जैसे ये बच्चा उपस्थित नहीं हुआ तो इसको छोड़ सकते हैं। इस तरह से आपको जितने भी बच्चे हैं उनकी जानकारी आपको इस तरह से भर देनी है। यहाँ पे ये बच्चा उपस्थित नहीं हुआ है तो इसकी भी जानकारी छोड़ देते हैं। जो बच्चा उपस्थित हुआ है उसको भर देना, जो नहीं हुआ है उसको छोड़ देना है। इस तरह से हम ये बच्चे की उपस्थिति यहाँ पे भर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल बच्चे जो अभी तक उपस्थित हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 30 बच्चे उपस्थित हो गए हैं। अब हम जब जितने भी बच्चे उपस्थित हो जाते हैं तो उसकी जानकारी यहाँ पे एक बार दर्ज कर देते हैं। और यहाँ पे जितने भी बच्चे उपस्थित हुए उनकी जानकारी दर्ज करने के बाद यहाँ पे आपके लिए सुबह का नाश्ता दिया गया है कि नहीं दिया गया है। यदि दिया गया है तो उसकी जानकारी आपको इस तरह से दर्ज करनी है, वो आप यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। इस तरह से जो बच्चा उपस्थित हुआ है उसी को सुबह का नाश्ता देना है। जो उपस्थित नहीं हुआ है उसको आपके लिए सुबह का नाश्ता प्रदान नहीं करना है, क्योंकि आप बच्चा उपस्थित नहीं हुआ है तो उसको नाश्ता कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। अभी जैसे आपके लिए यहाँ पे बता देते हैं, ये इस तरह से यहाँ पे जो बच्चा अनुपस्थित हुआ है इस तरह से नीचे जाते हैं यहाँ पे हम, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बच्चा यहाँ पर उपस्थित नहीं हुआ है तो इसको सुबह का नाश्ता नहीं देना है। यदि नाश्ता देना है तो पहले बच्चे की उपस्थिति दर्ज करनी होगी, उसके बाद ही आपको नाश्ते की जानकारी दर्ज करनी है। इस तरह से हम यहाँ पर देख लेते हैं और इस तरह से यहाँ पे हम देख लेते हैं। इस तरह से हम जानकारी दर्ज कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बच्चा भी उपस्थित नहीं हुआ है तो इसकी भी जानकारी आपको यहाँ पे खाली छोड़ना है। जो बच्चा उपस्थित नहीं हुआ है उसको आपको नाश्ता खाना नहीं देना है। तो इस तरह से हम ये दर्ज कर देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बच्चा ये भी उपस्थित नहीं हुआ है तो इसकी भी जानकारी यहाँ पे खाली छोड़ देते हैं। जो बच्चा उपस्थित हुआ है उसकी जानकारी आपको भरना है, जो उपस्थित नहीं हुआ है उसकी जानकारी आपको खाली छोड़ देनी है। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं 32 बच्चे अभी तक उपस्थित हो चुके हैं और उसकी उपस्थिति और उनको नाश्ता दिया जा चुका है। तो उसकी जानकारी आपको इस तरह से भर के यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे सबमिट का बस बटन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो हमने इस तरह से सबमिट कर दिया है। इस तरह से आपका थोड़ा सा प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। इंतज़ार करने के बाद विवरण सफलतापूर्वक अपडेट किया गया, इस तरह से आपको एक मैसेज आ जाएगा। वो आपको इस तरह से मैसेज आ जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपने आपके आंगनवाड़ी केंद्र पर कुल बच्चे कितने हैं, उनकी संख्या और उपस्थिति कितने बच्चों की आपने दर्ज कर दी है उसकी संख्या आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके आंगनवाड़ी केंद्र पर जो भी बच्चे हैं उनकी संख्या यहाँ पे प्रदर्शित हो रही है और जितने बच्चों को भी आपने नाश्ता दिया है उसकी भी जानकारी यहाँ पे प्रदर्शित हो रही है। तो ये बच्चा जैसे जैसे आंगनवाड़ी केंद्र में आते जाते हैं उस तरह से आपकी उपस्थिति और नाश्ते की जानकारी बढ़ती जाती है। तो आपको ये जितने बच्चे क्योंकि सभी को पता है कि बच्चा बैठ के नहीं रहता है, कभी कभी कुछ बच्चे चले जाते हैं और कुछ आते रहते हैं। तो इस तरह से होता है आंगनवाड़ी केंद्रों में। तो उस तरह से आपको जानकारी दर्ज करते जाना है। इसके बाद यहाँ पे THR और SCM का ऑप्शन आ जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो आज की वीडियो में हम सिर्फ
एससीएम की ही एंट्री बताएंगे, टीएचआर की एंट्री करना नहीं बताएंगे। टीएचआर की एंट्री हम कई बार बता चुके हैं, इसलिए हम सिर्फ एससीएम और नाश्ते की जानकारी ही दर्ज करना बताएंगे। तो चलिए यहाँ पे आप देख लेते हैं। सबसे पहले हम गर्भवती महिलाओं की बात कर लेते हैं। तो गर्भवती महिलाओं को हम सिर्फ खाना मंगलवार को ही प्रदान करते हैं। तो मंगलवार को ही कैसे प्रदान करते हैं उसकी जानकारी यहाँ पे आपके लिए बता देते हैं। सबसे पहले ये गर्भवती महिलाएं हैं, इस पर आपको इस तरह से क्लिक करना है। यहाँ पे आपके लिए क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे अभी तक आपने एससीएम दिया गया, तो यहाँ पे 0 दिन दिख रहा है। तो 0 दिन किसी भी केंद्र पर नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर खाना आता ही आता है। तो सभी के लिए एससीएम की जानकारी यहाँ पे दर्ज करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एससीएम दिया गया 0 दिन और टीएचआर दिया गया 7 दिन। तो जितने दिन आपके यहाँ पे टीएचआर दिया गया उसकी जानकारी और एससीएम कितने दिन दिया गया है महीने में आपके लिए, जो गर्भवती महिला है उनके लिए आपको बता दें कि 21 दिन का आपको टीएचआर की एंट्री करना है और 4 दिन का आपको एससीएम का एंट्री करना है। क्योंकि तो अभी हम यहाँ पे एससीएम की एंट्री करना बता देते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं एससीएम ऊपर ही लिखा रहता है, तो पहला वाला जो कॉलम रहता है वो एससीएम का रहता है। तो इस तरह से आपको सिर्फ टिक करना है। टिक करते आपको इस तरह से चले जाना है। इस तरह से जो गर्भवती एससीएम के लिए नहीं आती हैं तो उसकी यहाँ पे आप जानकारी छोड़ सकते हैं। वैसे सभी गर्भवती महिलाएँ एससीएम यानी कि खाना लेने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र पर आती हैं। तो इस तरह से हम ये जानकारी दर्ज कर देते हैं। जानकारी दर्ज करने के बाद आपको यहाँ पे चुने का ऑप्शन रहेगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपके लिए पका हुआ भोजन का ऑप्शन रहेगा, जिसको हम हॉट कुक मील यानी कि एससीएम के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन रहेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, विवरण आपका सफलतापूर्वक दर्ज होगा। तो ये अभी गोल गोल घूम रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं विवरण सफलतापूर्वक अपडेट कर लिया गया है। इसके बाद यदि आपको चेक करना है तो इस तरह इस पर चेक करने के लिए आपको यहाँ पे देख लेना है। आज एससीएम दिया गया मंडे, यहाँ पे आप ये लॉक हो गया। इस पर आप ना तो टीएचआर दर्ज कर सकते हैं आज की डेट में, ना एससीएम दर्ज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एससीएम की एंट्री यहाँ पे की गई है। अब यहाँ पे हमने जो गर्भवती महिला हैं उनको एससीएम प्रदान कर दिया है। अब यहाँ पे जो धात्री माता हैं उनको एससीएम किस तरह से देते हैं वो यहाँ पे आपके लिए बता देते हैं। तो धात्री माता वाले ऑप्शन पे आपको इस तरह से क्लिक करना है और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं इनको एक भी दिन यहाँ पे एससीएम प्रदान नहीं किया गया है। तो सबसे पहले इनको एससीएम प्रदान करने के लिए इस तरह से आपको टिक करना है। इस तरह से टिक करने के बाद इस तरह से आपको पहला वाला जो कॉलम है वो एससीएम का रहता है, दूसरा जो रहता है कॉलम वो ये इस तरह आप यहाँ पे इस साइड वाला कॉलम जो है वो टीएचआर का रहता है। तो टीएचआर इस तरह से आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके लिए पका हुआ भोजन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करके सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा इंतज़ार करना है। इंतज़ार करने के बाद आपकी जो जानकारी होगी वो सफलतापूर्वक दर्ज, विवरण सफलतापूर्वक अपडेट किया गया, इस तरह का एक मैसेज आएगा, वो आपको देख लेना है। इसके बाद यहाँ पे 6 माह से 3 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे इस तरह से जानकारी दर्ज करना है। तो इस तरह से आपको जानकारी दर्ज करने के लिए सबसे पहले आपको ये पहला वाला जो कॉलम है इस पर आपके लिए टिक करना है। ये पहला वाला एससीएम का रहता है, तो इनके लिए आपको इस तरह से दर्ज करते जाना है। तो जितने भी बच्चे आपके यहाँ पे उपस्थित हुए हैं उन बच्चों को आपको एससीएम की जानकारी यहाँ पे आपके लिए दर्ज करते जाना है। इस तरह से यहाँ पे क्योंकि 22 बच्चे उपस्थित हुए तो उन 22 बच्चों को आपको एससीएम प्रदान कर देना है। इस तरह से जो बच्चा नहीं आया उसको आप छोड़ सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पे सॉरी इस तरह से आपको जानकारी दर्ज करने के बाद सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमने सबमिट पर क्लिक कर दिया है और यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना है। थोड़े से इंतज़ार के बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपका विवरण जो भी रहेगा वो सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो विवरण है वो सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया गया है। इसके बाद यहाँ पे जो बड़े बच्चे हैं उनको आपको प्रतिदिन खाना आपको प्रदान करना है। तो आपके आंगनवाड़ी केंद्र पर प्रतिदिन एससीएम आना चाहिए, तभी आपको ये जानकारी दर्ज करनी है। तो इस तरह से आप ये जानकारी दर्ज कर सकते हैं। इस तरह से आपको ये जानकारी दर्ज करना है।
रहते हैं, जो 3 साल से 6 साल के बच्चे रहते हैं, उनकी जानकारी आपको यहाँ पर दर्ज करनी है और इनकी जानकारी आपको प्रतिदिन दर्ज करना है। और आप सभी को पता है कि बड़े बच्चों को THR नहीं दिया जाता है, तो इनका जो ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पे डिसेबल रहेगा। तो इस तरह से जानकारी दर्ज करने के बाद पका हुआ भोजन का ऑप्शन रहेगा, इसको आपको सेलेक्ट करके सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। तो हमने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दिया है। सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। थोड़ा सा इंतज़ार के बाद आपको यहाँ पे विवरण सफलतापूर्वक अपडेट किया गया, इस तरह का एक मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं। अभी तक कितनी गर्भवती महिलाओं को आप SCM खाना दिया गया है, धात्री को कितना खाना दिया गया है, 0 से 6 माह के बच्चों को कितना खाना, 6 साल से 3 साल के बच्चों को कितना खाना दिया गया है। और यहाँ पे बड़े बच्चे यानी कि 3 वर्ष से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे खाना दिया गया है कि नहीं दिया गया है, इसकी जानकारी आप इस तरह से उनसे स्क्रीनशॉट या फिर आप उनके मोबाइल में जाकर मंगवा कर देख सकते हैं। तो आई होप आप सभी के लिए ये जानकारी और वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो और जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अन्य साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।